आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप सभी का स्वागत है। और अभी हम बताने जा रहे हैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो हमारा ये रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारे ABCD ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चारों क्वेश्चन को हल करना है, जिसमें सभी के अलग नगर पालिका मूल्यांकन, उचित किराया, वास्तविक किराया, मानक किराया और नगर पालिका कर दिया हुआ है। तो हम एक एक करके इन सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहले सवाल को ए वाला सवाल सॉल्व करते हैं। तो ए वाले सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लिखते हैं उसकी म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू, तो इसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? इसकी म्युनिसिपल वैल्यू देखिए लिखा हुआ 60,000 रुपये। तो हम लिख देंगे इसकी म्युनिसिपल वैल्यू 60,000 रुपये। अब इसकी हम फेयर रेंट देखते हैं कितना है। तो फेयर रेंट लिख लेते हैं। तो इसका फेयर रेंट है 75,000 रुपये। 75,000 रुपये हम इसका फेयर रेंट लिख लेते हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो बड़ी होती है उसे मान लिया जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या हो जाएगा इन दोनों में से? 75,000। क्यों? 75,000 रुपये ये ज़्यादा है, तो 75,000 रुपये हमारी हो गई एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट के बाद देखिए इसमें मानक किराया तो दिया नहीं गया है। तो मानक किराया नहीं दिया है तो इसमें मतलब वो वाला नियम लागू नहीं हो रहा है, कंट्रोल एक्ट लागू नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट एनुअल वैल्यू लिख देंगे इसकी। इसकी एनुअल वैल्यू कितनी है? सॉरी, एक्चुअल रेंट। एनुअल वैल्यू नहीं लिखेंगे, एक्चुअल रेंट लिखेंगे। एक्चुअल रेंट, तो इसका एक्चुअल रेंट कितना है? तो इसका एक्चुअल रेंट आपको देखें यहाँ लिखा हुआ है 69,000। तो 69,000 लिख देंगे। अब देखिए 75 और 69 में जो बड़ा होगा उसे हम मान लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है इसकी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई हमारी 75,000। अब इसमें से लेस म्युनिसिपल टैक्स, इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्स को घटा देंगे। तो म्युनिसिपल टैक्स अगर हम इसमें से घटाना है तो 6,000 रुपये का म्युनिसिपल टैक्स है, जो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमारा आता है 69,000 इसकी एनुअल वैल्यू। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा ए नंबर वाला क्वेश्चन। अब हम इसी के नीचे आपको बी नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। इसमें देखिए सेम उसी तरीके से होगा। इसकी म्युनिसिपल वैल्यू निकाल लेंगे जो इसके क्वेश्चन में दी हुई है 48,000। कितनी दी हुई है? 48,000। तो हम इसकी म्युनिसिपल वैल्यू लिख ली हमने। अब इसकी म्युनिसिपल वैल्यू लिखने के बाद हम इसमें इसका क्या लिखेंगे? फेयर रेंट लिखेंगे। तो फेयर रेंट देखिए कितना है इसमें। इसका फेयर रेंट है हमारा 60,000। इसका फेयर रेंट कितना है हमारा? 60,000 है। तो हमने बताया था इसमें से और इसमें से जो बड़ा होगा वो हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया इसमें? 60,000। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? जो ना आए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो स्क्रीन पर आ रहा है नंबर, उससे आप पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 60,000 हमारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट आ गया है। अब एक्सपेक्टेड रेंट में हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड रेंट से उसको कम करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रेंट उसका कितना है देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट इसका हमारा दिया हुआ है 72,000। अब हमें इन दोनों में से जो लेस यानी कम है उसको मान लेना पड़ेगा हमारा सो एक्सपेक्टेड रेंट। तो हमारा जो इन दोनों में से कम है वो है हमारा 60,000। तो हमारा 60,000 हो जाएगा सो एक्सपेक्टेड रेंट। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, ये आ गया हमारा 60,000।
अच्छा 60,000 इसका एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट इसका कितना है? इसका एक्चुअल रेंट है हमारा इसका एक्चुअल रेंट देखिए इसमें दिया हुआ है, वास्तविक किराया इसमें दिया हुआ है 54,000। इसका 54,000 है। कितना है? 54,000। तो हम इसमें लिख देंगे 54,000। तो इन दोनों में कंप्रोमाइज़ करेंगे, जो बड़ा होगा वो हमारा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 60,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो गई? 60,000। इसमें से हम म्यूनसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे। तो म्यूनसिपल टैक्स को जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा म्यूनसिपल टैक्स इसमें है 4800। तो 4800 जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 55,200। ये आ गई हमारी एनुअल वैल्यू। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है हमारी? म्यूनसिपल वैल्यू हमारी है 48,000 और फेयर रेंट है 60,000। दोनों में कंप्रोमाइज़ किया, दोनों को देखा, जो बड़ा था वो हमारा हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो हमारा छोटा होता है, जो सी रकम छोटी होती है वो मान लेते हैं हम सो एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट से एनुअल वैल्यू, एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट से जो बड़ा होता है वो मान लेते हैं हम ग्रॉस एनुअल। ये थोड़ा सा प्रोसीजर इसमें मानक किराए से स्टैंडर्ड रेंट के सवालों में थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी ऊपर वाले में दोनों में से हमें बड़े को ही छांटना पड़ता है। लेकिन इसमें हमें एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में से जो छोटी रकम होती है उसको हमें देखना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसी का सी वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसका सी वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सी वाले क्वेश्चन में भी इसमें सेम दिया हुआ है, थोड़ा सेम है सभी क्वेश्चन लगभग, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इसका सी वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सी वाले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले नगर पालिका मूल्यांकन दिया हुआ है 36,000 रुपये का। तो हम 36,000 रुपये का नगर पालिका मूल्यांकन लिखेंगे। ₹36,000 का हमने इसमें नगर पालिका मूल्यांकन लिख दिया है। 36,000 का जब हमने इसमें नगर पालिका मूल्यांकन लिख दिया है तो इसमें देखिए दूसरा उचित किराया फेयर रेंट है 45,000 रुपये का। 45,000 रुपये का फेयर रेंट है। तो यहाँ लिख देंगे फेयर रेंट 45,000 रुपये का। हमने बताया था आपको इसमें से जो बड़ा होगा वो हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 45,000। 45,000 जब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया है तो हमें इसमें से अब क्या निकालना है? स्टैंडर्ड रेंट निकालना है। तो स्टैंडर्ड रेंट देखना है। स्टैंडर्ड रेंट इसका मानक किराया इसमें दिया हुआ है 42,000 का। तो स्टैंडर्ड रेंट लिख देना है। स्टैंडर्ड रेंट है 42,000 का। 42,000 का इन दोनों में से हमें क्या देखना पड़ता है, कौन सी वैल्यू कम है। तो हमारे पास 42,000 कम है, तो 42,000 हमारा हो जाएगा सो एक्सपेक्टेड रेंट। सो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 42,000। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? एक्चुअल वैल्यू देखना है। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू है एक्चुअल रेंट, तो हमारा एक्चुअल रेंट है इसमें 42,000 में 40,000, वास्तविक है 40,000 जी। तो 40,000 हो जाएगा हमारा 40,000 रुपये। यानी इन दोनों में से जो हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। तो इन दोनों में से क्या बड़ा है हमारा? 42,000। तो 42,000 हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 42,000 यानी 42,000 रुपये। जब हमारी 42,000 रुपये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई तो इसमें से हम लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स को। तो म्यूनसिपल टैक्स को जब हम इसमें से, म्यूनसिपल टैक्स कितना है? 3600 रुपये का है। 3600 रुपये का जब हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 38,400 रुपये का। 38,400 रुपये। ये आपका सी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम
अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि म्यूनसिपल वैल्यू 36,000 रुपये है, फेयर रेंट हमारा 45,000 रुपये। तो फेयर रेंट में हमने जो बड़ा होता है वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता है, तो हमने इसको ले लिया एक्सपेक्टेड रेंट। अब जब हमने इसको एक्सपेक्टेड रेंट ले लिया है तो एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा होगा वो हमारा हो जाएगा सो एक्सपेक्टेड रेंट। तो सो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो बड़ा होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्यूनसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा एनुअल वैल्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट डी वाला प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं। तो डी वाले प्रश्न को देखते हैं। तो डी वाले प्रश्न में सबसे पहले हमें वही करना है, म्यूनसिपल वैल्यू सबसे पहले निकालना है। तो म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है, इसकी म्यूनसिपल वैल्यू है 96, मतलब 96,000 रुपये की। जब 96,000 रुपये की इसकी म्यूनसिपल वैल्यू है तो अब हम इसमें देखेंगे म्यूनसिपल वैल्यू में 96,000 की म्यूनसिपल वैल्यू हो गई हमारी। तो म्यूनसिपल वैल्यू जब 96,000 रुपये की है तो इसमें हम फेयर रेंट को देखते हैं। तो इसका फेयर रेंट है 1,16,000 रुपये का, 1,16,000 का। इन दोनों में क्या बड़ा है, इन दोनों में क्या बड़ा है, तो 1,16,000, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, 1,16,000। 1,16,000 का जब एक्सपेक्टेड रेंट होगा तो इसमें हम स्टैंडर्ड रेंट देखते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इसमें दिया होगा, ये दिया हुआ है 1,15,000। कितना दिया है, 1,15,000। इन दोनों को कंप्रोमाइज़ किया तो इन दोनों में से जो कम है, लेस, LE मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, लेस, जो इन दोनों में से कम है वो हमारा हो जाएगा सो एक्सपेक्टेड रेंट। सो एक्सपेक्टेड रेंट 1,15,000। तो सो एक्सपेक्टेड रेंट अगर 1,15,000 रुपये है तो इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट निकालना पड़ेगा। एक्चुअल रेंट वास्तविक किराया, एक्चुअल रेंट कितना है इसमें, एक्चुअल रेंट देखिए इसमें एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000 का। अब इन दोनों में से जो बड़ा हो वो क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होगी, 1,20,000 रुपये। अब इसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे हम, म्यूनसिपल टैक्स को। तो म्यूनसिपल टैक्स हमारा इसमें कितने का है, 9600 रुपये का। तो 9600 का जब हम इसमें से म्यूनसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,10,400, 1,10,400। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का पूरा हल। अगर आपको इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक एक प्रश्न का उत्तर आपको सॉल्व करा कर दिखाया जाएगा और आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मात्र न्यूनतम शुल्क पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं हम इसके बाद अगली वीडियो में।